बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.2 सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक, उसका जो है क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट वाला जुज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाले जुज में हमें दो चीज़ें गिवन दी हैं क्वेश्चन के अंदर, एक्स और वाई का डाटा गिवन दिया हुआ है। ये मैंने खुद जो है वो अपने टाइम को रिड्यूस करने के लिए, ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे आपको समझाने में, इसके लिए हमने इसको पहले से निकाल लिया हुआ है। ये भी मैं आपको भी समझाता हूँ ये कैसे किया है। एक्स और वाई का डाटा गिवन दिया हुआ है। एक्स जो है वो क्या है, आपके पास जो है वो एज ऑफ हस्बैंड है, बुक में कहता है, और ये एज ऑफ हिज वाइफ, उसकी यानी खामन की एज ये है, उसकी वाइफ की एज ये है, उसको वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और कहता है कि आपने फाइंड क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर फाइंड करना है। फिर आपने ये फाइंड करना है कि जो हमारे पास जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट है, रिग्रेशन कोफिशिएंट एक है हमारा एक्स ऑन वाई और दूसरा क्या है वाई ऑन एक्स। इन दोनों का हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। क्या निकालना है? ज्योमेट्रिक मीन। वो ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल आना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के इक्वल आना चाहिए। ये दो चीज़ें हमने इसमें जो है वो जो है प्रूव करनी है। एक तो ये हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है, दूसरा फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है इन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का, और फिर उनका ज्योमेट्रिक मीन जो आना चाहिए वो किसके इक्वल आना चाहिए? आर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आर फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या फार्मूला था आर का? आर का फार्मूला था हमारे पास जो डाटा गिवन दिया हुआ है ना। अच्छा, इस डाटा को पहले देख लेते हैं इसमें किया क्या है। इसमें हमारे पास एक्स और वाई दिया है, हमने पहले एक्स माइनस एक्स बार किया। एक्स माइनस एक्स बार क्या है? एक्स बार हमारे पास होता है समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स कितना है? समेशन एक्स हमारे पास है, सॉरी 300 था, ये 300 है, डिवाइडेड बाय एन। एन हमारे पास कितना है? 10 है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास डाटा वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसलिए 10 है। तो ये कितना आ गया? 30 एक्स बार। इसी तरह वाई बार निकालेंगे तो क्या फार्मूला होगा? समेशन वाई ओवर एन। तो वाई बार की वैल्यू क्या आएगी? समेशन वाई कितना है? 250 डिवाइडेड बाय एन कितना है? 10, तो ये कितना आ जाएगा? 25। वाई बार भी आ गया। अब हमने क्या किया, पहले एक्स माइनस एक्स बार निकाल लिया। एक्स बार जो है वो निकला है, तो एक्स माइनस एक्स बार, एक्स है 28 माइनस एक्स बार, वो कितना आया था? 30। 28 माइनस 30 कितना बचेगा? -2। फिर 27 में से माइनस क्या करेंगे? 27 में से 30 माइनस करेंगे तो -3 बचेगा। फिर 28 में से जब हम 30 माइनस करेंगे -2, 23 में से 30 माइनस करेंगे 7 माइनस का आ जाएगा। सबको हमने जो है वो x में से x बार माइनस करके निकाल लिया। इसी तरह y आपके पास 27 है और y बार कितना आया था? 25। 27 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 27 में से 25 2 बच गया। उसके बाद आगे हमारे पास है y कितने हैं? 20, उसमें से कितने माइनस किए? 25, तो माइनस का 25 आ गया। इसी तरह 22 में से 25 माइनस किए, 18 में से 25 माइनस किए, ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली हैं। अच्छा, उसके बाद x माइनस एक्स बार हमने निकाला हुआ है, ये वैल्यूज आई हैं, इनका स्क्वायर ले लिया, क्योंकि हमें जो फार्मूला हमने यूज़ करना है उसमें ये वैल्यू चाहिए। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -2 का 4, -7 का 49। इसी तरह y बार का जो है वो स्क्वायर लिया है, ये y माइनस वाई बार 2 है, इसका स्क्वायर 4, -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, सो ऑन, हमने इनको लेके ऐड कर लिया है। फिर x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई y माइनस वाई बार, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है, -2 मल्टीप्लाई 2 -4, -3 -5 माइनस माइनस प्लस, 3 को 5 से किया 15, -2 -3 प्लस का 6, -7 49, इसी तरह सो ऑन, हमने ये भी सारे मल्टीप्लाई करके। अब आर को सॉल्व करते हैं। आर का फार्मूला है हमारे पास समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर।
अब इसमें बेटा वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, समेशन x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये है, ये x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की सारी वैल्यूज़ हैं, इनको ऐड किया तो कितना आया 123 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये हमारे पास था 128 मल्टीप्लाई y माइनस वाई बार का स्क्वायर का समेशन किया तो 164। बेटा अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से, हमारे पास क्या आता है 128 ओवर स्क्वायर रूट 138 इंटू 164 इज इक्वल टू 150.44। ये बेटा हमारे पास आ गया 150.44। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 123 को डिवाइड करेंगे 150.44 पे, 123 डिवाइडेड बाय 150.44 इज इक्वल टू 0.82। जी बेटा पहली जो चीज़ थी हमने वो फाइंड कर ली है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करनी है। पहले हम करेंगे x ऑन y, इसका फार्मूला बेटा हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला हमारे पास होता है समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर। अगर बेटा इधर होता x ऑन y, x ऑन y है तो नीचे y आ रहा है, अगर हमारे पास होता है y ऑन x, x बाद में होता है तो इधर समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आना था, बस इनमें यही फ़र्क है। अब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, क्या आती है हमारे पास इसकी वैल्यू, इस ऊपर वाले की वैल्यू थी 123, ये अभी हमने किया है, इसकी वैल्यू जो है 123 थी, नीचे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है y माइनस वाई बार का स्क्वायर 164। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 123 डिवाइडेड बाय 164 इज इक्वल टू 0.75। बेटा ये पहली वैल्यू हमारे पास आ गई रिग्रेशन कोफिशिएंट की। दूसरी अब हमने करनी है y ऑन x, इसका क्या फार्मूला है, सेम फार्मूला है समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन, अब x बाद में आया तो अब हम क्या करेंगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या थी, ऊपर वाले की 123 और नीचे वाले की हमारे पास क्या वैल्यू है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 138। तो देख लेते हैं ये कितना आता है, 0 पॉइंट ही आएगा क्योंकि ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी है। 123 डिवाइडेड बाय 138 इज इक्वल टू 0.89। जी बेटा दूसरा कोफिशिएंट भी आ गया रिग्रेशन का। अब हमने करना क्या था, अब हमने इनका ज्योमेट्रिक मीन बेटा फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम क्या करेंगे, जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका फार्मूला क्या है, बी एक्स ऑन वाई मल्टीप्लाई बी एक्स ऑन वाई ऑन एक्स। अब ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू बी एक्स ऑन वाई हमारे पास आया था 0.75 मल्टीप्लाई, दूसरे का क्या था 0.89। बेटा अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। तो करके देखते हैं क्या आता है, 0.75 मल्टीप्लाई 0.89 होल का स्क्वायर रूट इक्वल टू 0.82। तो बेटा इसका आंसर भी क्या आ गया 0.82। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया है। और ये क्या ज्योमेट्रिक मीन का वही आंसर आया है जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का था, बिल्कुल दोनों का वही आंसर आया है। इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के इक्वल है। ये हमारे पास प्रूव हो गया है। तो हमारे पास एक नया फार्मूला आ गया आर का जो हम आगे यूज़ किया करेंगे। आर इक्वल इसके भी हो सकता है स्क्वायर रूट बी एक्स ऑन वाई मल्टीप्लाई बी वाई ऑन एक्स।
तो बेटा हमारा क्वेश्चन जो उसने पूछा था ज्योमेट्रिक मीन का आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के इक्वल आना चाहिए। तो हमने दोनों का आंसर निकाला, दोनों का इक्वल आ गया। एक हमारा पार्ट यहाँ तक था और दूसरा हमने ये दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड किए, फिर ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लिया।